अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इन्फिनिटी पॉडकास्ट। और आज फिर से बहुत अरसे के बाद हमारे साथ मौजूद हैं जवाद अहमद गामदी साहब। जवाद भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आने के लिए। अब तो अपनी जब आप पॉडकास्ट हुक्म में मेरे ख्याल में बिजी रहते हैं। नहीं नहीं, जब आप हुक्म करते हैं हम हाजिर हो जाते हैं। ये मैं इनको थोड़ा सा तंग करता रहता हूँ क्योंकि आजकल इन्होंने अपनी भी पॉडकास्ट शुरू की है मेरे ही इसरार पे। तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आपको उसके ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। हाँ, बस अपनी तौर पे यार कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बात बताई जा सके जो हमें पता है बस। नहीं, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान को पॉजिटिव कंटेंट की बहुत अशद ज़रूरत है, जो किसी तासुब से बालातर हो, जो किसी भी किस्म के जो है ना मेलिस से बालातर हो। वो बात करना मुश्किल है लेकिन इस टाइम पे ज़रूरत है। हाँ, बहुत मुश्किल हो गया अब तो। या आपको इधर की एक्सट्रीम पे बात करनी पड़ती है या उधर की एक्सट्रीम पे बात करनी पड़ती है। वो जो दरमियान की हाँ। जगह है वो बिल्कुल ख़त्म होती चली बहुत जा रही ज़्यादा है। वैक्यूम हो गया है। बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शुरू में करना चाह रहा था, रमज़ान का महीना चल रहा है तो थोड़ा सा ये रमज़ान के ऊपर ही करना चाह रहा था। मैं ना कल कुछ दोस्तों के साथ अफ्तारी पे बैठा हुआ था तो हम्म। हमारी एक छोटी सी बहस शुरू हो गई। हम्म। तो बात ये हो रही थी कि यार ठीक है, हम रोज़े रखते हैं और बेसिकली इसलिए रखते हैं क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। तो बाकी हमें इसकी कोई भी इस्तिस्लाह जो है ना वो हमारे अंदर नहीं गुजरती, हमें समझ नहीं आती कि ये जो कहते हैं कि रमज़ान के रोज़े रखोगे तुम्हारी सेहत ठीक हो जाएगी, रमज़ान के रोज़े रखोगे तो तुम्हें जो है ना वो फिज़िकल बायोलॉजिकल बहुत ज़्यादा फ़ायदे आएंगे। तो यही बात हो रही थी कि हमें तो इस तरह के अभी तक कोई फ़ायदे प्रॉपर नज़र नहीं आते जब तक कि आप उठ के जिम ना जाओ, एक्सरसाइज ना करो। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखें, रमज़ान जो है ना ये मेरी नज़र में, हम तो दोनों कोई आलिम नहीं है ना, हम इसकी बिल्कुल। उस लिहाज से बात करेंगे जो हमें समझ में आती है। हाँ ये कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है। जी, ठीक। ऐसे ही है। खुदा का एक हुक्म है, हम्म। उसको हमें बजा लाना है। रोज़े रखे जा रहे थे, रखे जा रहे हैं। हम्म। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको समझ लेना चाहिए कि ये इसका बुनियादी मकसद क्या होगा। हम्म। देखें, ये तज़किया करना है आपको। आपको अखलाकी तत्हीर भी चाहिए, आपको बदन की तत्हीर भी चाहिए। बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे? आपके यहाँ कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस पैदा की जाएंगी, कुछ चीज़ों में आपको रोक दिया जाएगा। कुछ चीज़ें जो आपके पास फरावानी से मौजूद हैं हम्म। उनसे हट कर जीने के एक अमल को आपके अंदर से गुजारा जाएगा। और इस सारे अमल के अंदर जो मकसूद है वो असल में एक इंसान की वो अखलाकी तत्हीर है। वो उसके अंदर से उठा हुआ अखलाक है जिसको नुमायाँ करना मकसूद हम्म। है। खाना पीना छोड़ देना ये कोई मकसूद नहीं है। हम्म। यानी ये तो उसका एक एलिमेंट है। हम्म। लेकिन असल चीज़ तो ये है कि आपको ये ट्रेनिंग करनी है 12 महीनों में से 1 महीने कि आप खुदा की खातिर उसी की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करने से रुक जाते हैं। हम्म। और एक मुकर्ररा वक्त के अंदर आप वो सारी चीज़ों को अपने लिए एक तरह से ममनू करार दे लेते हैं। हम्म। ठीक। और इससे आपको ये एहसास होता है कि भाई उसने कुछ लोगों को दिया हुआ है, कुछ लोगों से ले लिया हुआ है, और जिनसे ले लिया हुआ है वो किस सूरत हाल से गुजर रहे हैं। तो एक पहलू इसका ये है। दूसरा ये है कि जाहिर है कि इसके अंदर फिर आपको इबादत करनी है, आपको खुदा के करीब जाना है, आपको अपने अमाल को बेहतर करना है। ये ट्रेनिंग करनी है कि आपको अपने गुस्से को कंट्रोल कर कैसे करना है, लोगों के मामले में हुकूकुल इबाद का ख्याल कैसे रखना है। आपको इबादत खुदा की करनी है, उसके करीब होना है, मज़ीद करीब हो जाना है। तो आपने देखा है कि एक माहौल बन जाता है हाँ बिल्कुल। रमज़ान के अंदर। वो लोग भी जो आम तौर से बहुत ज़्यादा एक्टिवली हम्म। रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, तो ये एक प्रैक्टिस करने का एक पूरे का पूरा माहौल बन जाता है। जी। और उसमें बुनियादी चीज़ यही है। हम्म। यानी उसमें असल में आपने खुदा के करीब होना है, ये मकसूद है। हम्म। और उन चीज़ों का ख्याल रखते हुए होना है जो आपके पास उसकी तरफ से फरावानी में मौजूद थी, हम्म। नेमत के तौर पर मौजूद थी, अब नहीं लेनी, हम्म। अब इस्तेमाल नहीं करनी। तो मैं तो इसको यहाँ से देखता हूँ, ये अखलाक की तत्हीर का, बदन की तत्हीर का एक ऐसा आला एक जरिया। सिस्टम बना दिया है बिल्कुल। जिसकी एक अपनी शान है। अबू बकर मेरे से पूछ रहा था कि सर ये अगर ये शैतान कैद हो जाता है, जकड़ा जाता है, तो फिर लोग गुनाह क्यों कर रहे होते हैं? तो इस चीज़ की मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि शैतान वाकई जकड़ा जाता है, क्या सूरत हाल होती है रमज़ान के अंदर शैतान की? ये हमारे यहाँ इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो न तमसील में बयान हुई भी होती हैं। हम्म। तो उसी तरह से बयान कर दी जाती तमसील हैं। का क्या मफहूम होता यानी है? मिसाल के इजी तौर पर लफ्ज़ों बयान में। कर दी जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी, मेटाफॉर। हाँ, मेटाफर।
तो जैसे मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि जन्नत में हूरें होंगी, जी। तो अब और दूध और शहद की नहरें होंगी। अब आगे से जाके आपको अपनी बीवी मिले तो आप डिसअपॉइंट होंगे थोड़ा सा। तो सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप यहाँ से देखिए ना कि आपको मैं इसकी एक मिसाल देकर कुछ बात समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखिए कि अगर आपका बच्चा पास हो जाए और आप उसे कहें कि मैं तुम्हें एक्स लेकर दूंगा, तो सवाल ये होगा कि क्या है, फितरी सा सवाल है। बिल्कुल। तो आप उसे कहते हैं मैं तुम्हें गाड़ी लेकर दूंगा, बाइक लेकर दूंगा, मोबाइल लेकर दूंगा, फलां जो तुम इस वक्त चाह रहे हो, जो चीज़ जिससे वो रिलेट कर सकता है, जो उसकी ख्वाहिश है। तो इससे मकसूद क्या है कि ये तुम्हें ले दूंगा, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कुछ और नहीं है। तो जैसे मैंने आपसे पिछली मरतबा ये अर्ज़ किया था कि वहाँ पर भी मकसूद ये बताना है कि भाई जिन चीज़ों के पीछे भागते हो ये तो तुम्हें फरावानी में दे दी जाएंगी, यहाँ सिर्फ वो बताना मकसूद है। बिल्कुल। इसी तरह यहाँ भी ये बताना मकसूद है कि ये एक ऐसा महीना है जिसमें तुम्हारे लिए खुदा के करीब होने को आसान कर दिया गया है। तुम्हारी बात सुनने के लिए खुदा ने बंदोबस्त कर दिया है। तुम्हारी दुआएं सुनने का बंदोबस्त हो गया है। तुम नेक अमल करते हो, इसके अजर बढ़ा दिए गए हैं। तो यहाँ से मुराद वो है, यानी ऐसा नहीं है कि इंसान के अंदर खुद एक शैतान मौजूद होता है। जी। तो सबसे पहले तो ऐसन को कैद हो जाना चाहिए था। बिल्कुल, फिर उसकी तो हमें वजह खुद ये कैद है होना कि चाहिए। मैं तो अपनी शैतान तो विल अंदर लेके से फिर रहे हैं। कर रहा होता हूँ बुराई। और मैं इसमें आपको एक और बात भी ये बताऊं कि मेरे नज़दीक हो सकता है कि ये बात थोड़ी सी मुख्तलिफ हो, लेकिन अ, शैतान वैतान इंसान से कुछ नहीं कराता। अगर आप गौर करें तो जो कुछ मैं नहीं करना चाहता वो मैं नहीं करता। तो हमने ये भी एक अपने लिए एक नई चीज़ बना ली है कि हर वो चीज़ हम ये कहते हैं कि इस पे शैतान आ गया, ये शैतान इसको ये करा रहा है। शैतान की करनी है। तो वो अल्लाह ने ये कहा है कि शैतान भी इसमें मुदाखलत करता है, लेकिन किस में मुदाखलत करता है? वो आपको उभार देगा, आपको किसी चीज़ की तरफ और राग़िब कर देगा, आपके जहन में कोई शकूक, कोई शुबहात डाल देगा, लेकिन उनको लेना है या नहीं लेना, उन पर एक्ट करना है या नहीं करना, ये फैसला तो मैं करता हूँ। मतलब फैसला साजी का इख्तियार आपके पास ही है। अगर ये इख्तियार नहीं है तो फिर जज़ा और सज़ा के दिन का मतलब क्या है? फिर तो ये होना चाहिए कि मैं क़यामत के दिन खड़ा हूँ और मैं ये कहूँ कि जी ये उनसे साहब है, पूछें, इनसे पूछ लें, हमने इन्होंने तो नहीं कराया। किया। हाँ। तो मैं करता अपनी विल से हूँ, मुझे उभार दिया जाएगा। तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि हमारे इर्द गिर्द कुछ शैतान मौजूद होते हैं, हमारे दोस्तों में होते हैं, रिश्तेदारों में होते हैं, भाई बहनों में होते हैं, जो आपको किसी गलत काम के ऊपर उभार देते हैं और आप वो गलत काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तैयार आप हुए हैं, एक्ट आपने किया है, अमल आपने किया है और इसी के लिए आप जवाबदेह हैं। तो ये कैद वो हो जाएगा। हाँ। लेकिन आपके अंदर का शैतान क्या करेगा? हाँ। तो अंदर के शैतान को खामोश कराना, यानी उसको सुलाना, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। और रमज़ान यही कराना चाहता है आपसे कि आप उधर वो वाला सब्र करना सीखें कि आपको सही बात के पीछे जाना है, आपको किसी के लिए बुराई नहीं सोचनी है, आपको हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना है, आपको लोगों के साथ अच्छा हुस्न सलूक करना है। ये वो चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं। और मैं किसी के खिलाफ जब कोई इकदाम करता हूँ ऐसा, तो ऐसा क्या होता है, आपने कभी इसको देखा है कि वो मेरी विल के बगैर हो जाता है? यानी मैं भड़क गया था और मैंने बंदा मार दिया, यानी ये भड़कना, मैं भड़का हूं, तो भड़काने वाले के पीछे जाने की बजाय मुझे भड़कना छोड़ना चाहिए ना। बिल्कुल, क्यों? तो वो तो भड़काता तो रहेगा। ट्रेनिंग मुझे इधर करनी है कि मैं अपने गुस्से पर काबू पाऊं, मैं भड़कने से इनकार कर दूं, मैं अच्छी चीज के पीछे जाऊं और बुराई के पीछे जाने से रुक जाऊं, मैं इसी की तलकीन भी करूं। बिल्कुल ठीक। तो बुनियादी चीज तो ये। वो आज से कोई 5-10 साल पहले जाए ना, तो लोग कहते थे कि जो गामदी साहब है ना, वो एक जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम की है ना शक्ल, और जिससे सारे लोग एग्री भी करते हैं, उसके खिलाफ बात कर देते हैं और ऐसी बात कर देते हैं जो पहले थी नहीं, जो कि नई बात आई है। तो इसी तरह से लोग तरावियों के बारे में पहले ये बात करते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता सब लोग इसी बात पे आते हुए नज़र आ रहे हैं कि भी जो तरावियों की हैसियत है वो कि ऐसे फ़र्ज नमाज की नहीं है। और तो कभी भी किसी ने नहीं कहा इसको। हाँ, लेकिन ये कहते रहे कि भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बगैर जो है ना, मतलब जब हम अपने मौलवी से पूछते थे ना, तो वो यही कहता था कि यार इसके बगैर आपका जो रोज़ा है ना उसकी वैल्यू क्या है। जैसे वो कहते थे ना, जो 17 रकातें हैं ईशा की, तो भाई 4 फ़र्ज़ है ना, अगर हमें बताया होता कि 4 रकातें हैं तो शायद हम बचपन से ईशा पढ़ते आ रहे होते। बताया गया कि 17 रकातें हैं तो फिर हमने कभी भी नहीं पढ़ी, हमने कहा चलो ठीक है रहने दो। तो ये है कि जो दीन की असली शक्ल है, अगर हमें वो बताई होती तो शायद हमारे लिए ईजी होता। और दीन आसान है, दीन मुश्किल नहीं है। इसमें हसन
यही वो बुनियादी मसला है। हम अगर उतनी बात कहें जितनी बात बताई गई है, जी। तो उसमें वो अभी जो आप और मैं पॉडकास्ट से पहले भी बात कर रहे थे कि उसमें वो मसाला नहीं आएगा। मसाला नहीं आता। हमसे जो लोगों को एतराज़ होता है, आपको भी फीडबैक आता है, हमें भी आता है, वो ये जवाब है भाई कि कोई मसाला नहीं देते। कोई मसाला डाले इसके। तो यानी किसी सीरियस बात में, खुदा की बात बताने में, अच्छे मुसलमान से गुफ्तगू करने में, अच्छे इंसान की गुफ्तगू करने में हमें मसाला क्यों चाहिए? हम्म। यानी इसकी कोई वजह होनी चाहिए। आपने कभी ये देखा है कि हमारे यहाँ वो चीज़ जिसका कोई बड़ा अच्छा सा टैग बना हुआ हो, बड़ी वो पुट्ठी सी कोई बात लिखी हुई हो, थंबनेल अच्छा बनाया हो, थंबनेल को अच्छा उस बना हुआ, पे उस कोई पे बड़ी कोई वो हाँ भड़कती हुई बात हो, बात लिखी तो लोग बहुत शौक से देखते हैं। हाँ। लेकिन अगर आप कोई सीरियस बात कहें, कोई इल्मी बात कहें, कोई समझाने की बात कहें, हम्म। तो उनका इंटरेस्ट नहीं पैदा होता, ऐसे ही बोर होने लगते हैं, यार इसमें वो मज़ा नहीं वो आया। आम आदमी को मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि अब हम भी थोड़ा सा यूट्यूब कम्युनिटी का हिस्सा है, तो इसको बेसिकली उस थंबनेल को सिजलर कहते हैं हमारी जी। कम्युनिटी में ना। सिजलर नहीं है यार, ये कोई इतना कोई मज़ेदार नहीं है। हाँ, जिससे वो हाँ, शुभ शुभ के साथ साथ शू शू की शू आवाज़ आ शू की रही आवाज़ भी है। आ रही है। बिल्कुल ऐसी है, तो बिल्कुल ऐसी है। बुनियादी बात जो मैं आपसे कह रहा था वो ये है मसला, जी। कि हम उतनी बात नहीं कहते। गामदी साहब पर जब ये एतराज़ हुआ, हम्म। तो आप ये देखिए कि उन्होंने कोई पहली दफ़ा तो ये बात नहीं कही, बहुत सारे लोग कह रहे थे, हम्म। पीछे भी कहते चले आ रहे थे। जी। वो बात क्या है? वो बात ये है कि जो बात हमने उनसे समझी, हम्म। उन्होंने ये बताया कि भाई ये वही नमाज है जो हम तहज्जुद के वक्त पढ़ते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ कर दी गई थी, जी। और हम नमाज को एक नफल के तौर पर अदा कर रहे थे। हम्म। वो आम दिनों में भी करनी चाहिए। बिल्कुल। रमज़ान में क्योंकि आपको फिर सहरी के लिए उठना होता है, हम्म। तो हज़रत उमर के दौर में ये एक उसको मुनज़्ज़म भी कर दिया गया, क्योंकि मुख्तलिफ़ टोलियों में लोग नमाज़ें पढ़ रहे थे, और वो एक यकजा भी कर दिया गया। जी। और इसके अंदर ये पहलू भी आ गया कि भाई अच्छा, अब इसमें कोई पूरा कुरान मजीद भी सुन लिया जाए, एक तरीका बन गया है, उसके अंदर एक कारी है। तो इसका इससे क्या तो ताल्लुक़ ऐसे है? ऐसे चीज़ें आप ऐड अगर होती हैं। तहज्जुद की नमाज सुबह जी। उठ के पढ़ रहे हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, ज़्यादा अफजल काम कर रहे हैं। हम्म। तो उसकी तलकीन क्यों ना करें हम लोगों को, बिल्कुल। कि आपके लिए आइडियल यही है कि आप सुबह उठें, उठ के हम्म। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, जी। उसके बाद आप सहरी करें, सहरी करके फजर की नमाज़ पढ़ें और फिर सो जाएं। हम्म। तो हमने उसको लाजिम व मलजूम कर दिया। वो लाजिम व मलजूम नहीं है, हम्म। किसी तरह से भी नहीं है। हम्म। अच्छा, इसी तरह हम ये भी जब लाजिम व मलजूम की बात करते हैं ना, इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। क्या झूठ ना बोलना लाजिम व मलजूम नहीं है? हम्म। बिल्कुल ऐसे। है या नहीं? डेफिनेटली है। धोखा ना देना बुक्स में तो लाजिम व ऐसे ही है। मलजूम है या नहीं? हाँ। बिल्कुल। तो ये जो लाजिम व मलजूम है, ये इधर भी खड़े हैं कुछ, उनको भी अपनाओ। वो भी हर हाल में लाजिम है, हाँ। वो करने ही करने हैं। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल, यानी इसमें ये नहीं है, इससे कोई मतलब ये ले ले कि भाई इसकी डिस्करेजमेंट है कि ये नहीं, हम्म। बहुत अच्छा काम है, अगर कोई पढ़ रहा है ज़रूर पढ़े। हम्म। ना पढ़ने से तो बहुत बेहतर है ना कि पढ़ रहा है कुछ कर रहे हो, और बिल्कुल। बहुत अच्छा कर रहा है। हम्म। लेकिन अगर वो खुद पढ़ रहा है, वो उसके बाद आप देखें तहज्जुद की नमाज में अगर आप सुबह उठें जी। और आप उठकर नमाज पढ़ें खुद से, हम्म। कुरान पढ़ें, और ये अपने लिए मुख्तस कर लें कि आपने जितना कुरान मजीद उसमें पढ़ा है, हम्म। उतना ही आपने उसका बाद में तर्जुमा भी पढ़ना है, उसको समझने की भी कोशिश करनी है। तो आपको खुदा का दीन भी बराह रास्त समझ आने लगेगा, बिल्कुल। आप कुरान मजीद भी पढ़ रहे होंगे, हम्म। आप नेकी का काम भी कर रहे होंगे। हम्म। तो ये हमारे यहाँ ये बाज़ चीज़ें कुछ मसला बन जाती हैं। असल में समझ यहीं से नहीं ना आ रही कि आप एक मौलवी के पीछे खड़े होते हो, वो 120 की रफ्तार से कुरान पढ़ के आपको 20 तरावियाँ पढ़ा के घर भेज देता है, और आप पूरे रमज़ान के अंदर इतनी तौफीक नहीं करते कि खुद उसको खोलें और उसको पढ़ें, उसकी ट्रांसलेशन को समझ के एक दफ़ा पढ़ लें, शायद उस वो ज़्यादा बेहतर हो। उसमें भी मसला है ना, वो भी हमारे यहाँ एक पूरा नैरेटिव है कि अगर आप कुरान मजीद को खुद बराह खुद रास्त पढ़ोगे पढ़ेंगे तो तो उससे मसाइल पैदा हो ये जाएंगे। नैरेटिव फिर कहाँ से आया वैसे? ये नैरेटिव भी उसकी बुनियादी, खैर ये वो टॉपिक है जिस पे हम और आप बात नहीं करते नहीं आमतौर से कि ये टॉपिक्स कहाँ से ऐसे ही है। निकल आते हैं, ये नैरेटिव्स कहाँ से निकल आते हैं। बिल्कुल। लेकिन बुनियादी बात ये है कि खुदा की किताब है, खुदा ने ये किताब सभी के लिए नाजिल फरमाई है। वो मुसलमानों के लिए भी है, गैर मुस्लिमों के लिए भी है, उसमें सभी के लिए हिदायत मतलब अगर मौजूद वो है। इतनी मुश्किल होती तो अल्लाह कहता कि जाके मौलवी से पढ़ो ना। नहीं, और दूसरा ये कि देखें, एक है उसके अंदर कोई इल्मी काम करना, जी। वो तो जैसे आप स्पेशलाइजेशन करते हैं किसी चीज़ की, वो आप करते हैं। लेकिन ये तो मैं और आप भी जानते हैं ना कि सर दर्द के लिए पैनाडोल खानी है, बिल्कुल ऐसे। इसके लिए तो मुझे किसी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कुरान मजीद में जो मुझसे मुतल्लिक, इंसान से मुतल्लिक, एक आम इंसान से मुतल्लिक हिदायत है, जी। वो कहाँ छुपी हुई है? हाँ, तो कोई मसला नहीं है। आप अगर गौर करके देखें तो आप 3 4 5 तर्जुमे लें और लेकर उनका तकाबली मुताला शुरू कर दें, मुझे डिफरेंसेस बताइएगा कहाँ पे? बिल्कुल। चंद एक जगह हैं, बहुत ही थोड़ी सी, जहाँ पर कुछ इख्तलाफात हैं। आप उसका मुताला करें, आप उलमा के पास जाएं, आप बात को समझें। आपको किसी जगह मसला आ गया तो आप
अच्छे उलमा से रुजू करें हम्म और उनसे उस बात को समझने की कोशिश करें। लेकिन वहदानियत है खुदा की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत है, हम्म उसका इख्तिताम है, उसके बाद इबादात हैं, ईमानियात हैं, इसमें क्या मसला है? हम्म इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है वहाँ? तो हमें जो चीज़ मुझे और आपको चाहिए बिल्कुल। वो तो कुरान मजीद बार बार बता रहा है, खोल खोल कर बता रहा है, इंतहाई आसान तरीके से बता रहा है, कहीं को मसला ही नहीं। हम्म कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ज़रा सी कुछ मुश्किल है, हम्म तो उसमें भी उलमा ने काम किया है, बहुत से उलमा ने काम किया है। ऐसे ही है। आप सभी की राय को अब देख वो तो फिर सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी है ना, तो फिर कंपैरेटिव जिसमें स्टडी इतना शौक है वो आगे जाके कर ले, आगे जाके लेकिन बेसिक चीजें तो सारी समझ आ जाती है खुद बेसिक्स, पढ़ने से। एक आम इंसान से मुतल्लिक बेसिक्स में क्या इख्तलाफ है? हम्म इवन इख्तलाफ भी कोई नहीं है। हम्म यानी ये बात भी ठीक नहीं है कि आप एक का तर्जुमा पढ़ेंगे तो उसमें कोई इख्तलाफ होगा, दूसरे का पढ़ेंगे तो उसमें होगा, कुछ भी नहीं है, आप खाली तर्जुमा पढ़ें जी। तो कोई बड़े इख्तलाफात नहीं हैं जो मुझसे और आपसे मुतल्लिक चीज़ें। चंद एक चीज़ें हैं जिसमें उलमा के यहाँ कुछ इख्तलाफ है, हम्म लेकिन वो भी वो बयान कर देते हैं और दूसरे लोग भी बयान कर देते हैं। आप दोनों की राय को उसकी दलील पर परखें, हम्म आपको जो बात ठीक लगती है उसको मान लें। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो इससे थोड़ा सा अब डिविएट करके मैं जाना चाहूँगा औरत मार्च की तरफ। औरत मार्च की तरफ जाना इसलिए चाहूँगा कि पिछले दिनों में आपकी एक पॉडकास्ट देख रहा था, वो आपने औरत मार्च के ऊपर की। पिछले दिनों ये सारा हर साल जो होता है, तो जवाद भाई हमने तो ये सुना था कि इस्लाम ने आके तो जितने हकूक़ औरत को दिए हैं वो किसी और मज़हब ने उससे पहले नहीं दिए थे, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ के भी देख लें किताब को तो यही महसूस होता है। लेकिन फिर हम यहाँ पे कैसे पहुँच गए कि हमारे मुआशरे की औरतों को औरत मार्च करने पे मजबूर होना पड़ रहा है अपने हकूक़ लेने के लिए? एहसन, पहला तो जो आपने जुमला बोला ना, ये जुमला हमारे यहाँ बहुत बोला जाता है, इस्लाम ने आकर। कहाँ से आकर भाई? खुदा का दीन जिस दिन उसने ये ज़मीन बनाई थी उस दिन से इस्लाम ही है। बिल्कुल ठीक है। तो ये पहले तो हमें ये जुमला ठीक कर लेना चाहिए अपना। हम करेक्ट कर अक्सर लेते बोलते हैं हैं जी। और सभी बोलते हैं, हम्म इस्लाम ने आकर फलां काम कर दिया है। इस्लाम ने आकर नहीं, इस्लाम पहले दिन से यही बता पहले रहा दिन था। से बिल्कुल। आपके यहाँ जो कुछ भी उसके बाद हुआ है वो डिविएशन है। डिविएशन है। यानी बिल्कुल क्या ठीक है। हज़रत आदम को खुदा ने किसी और दीन पर दुनिया में भेजा था और उसके बाद कुछ और दीन था? तो डेफिनेटली वही सो। दीन है जो जी। उसने तमाम अंबिया को दिया है। अब उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ों में बहुत से मसाइल होते रहे, डिविएशंस होती रहीं, और उन मसाइल को फिर आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी तरह से आपके सामने लाकर उसका नतार कर दिया, जिसको आप पंजाबी ज़ुबान में कहते जी। हैं, और बिल्कुल उसको साफ सुथरा करके आपके सामने रख दिया। जो डिविएशंस हुई थी, जो चीज़ें उसमें खल्त मल्त कर दी गई थी, वो सारी की सारी क्लियर करके उनको एक ख़ास जगह पर सेट रख द दिया रिकॉर्ड गया। स्ट्रेट और आपको दे अब दिया। आ जाएं आप अपनी उस बात पर जी, जो कि फिर हम औरत यहाँ मार्च कैसे वाली। पहुँच गए? हाँ, अब अगर आप मुझे ये कहने की इजाज़त दें तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा पीछे जाके अगर आप देखें तो जिस ज़माने में औरत और मर्द सिर्फ हंटर गैदरर्स के ज़माने में, या उसके बाद जिस वक्त आपने ये फसलें उगानी शुरू की जी, हैं और एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन और आ वो रही है एवोल्यूशन बिल्कुल। और सारा, जी। इसमें तो असल में ज़्यादा बेसिक काम औरतें ही कर रही थी। हम्म ऐसा ही था और बिल्कुल होना ठीक। भी चाहिए था, हम्म जो कुछ भी हमें पता चलता है। जी। इसके बाद आप अगर गौर करें तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जिसके बाद असल में ताकत की बुनियाद पर रोज़ी कमाने का मामला शुरू हो गया। हम्म यानी जिस्मानी ताकत की बुनियाद जी। पर रोज़ी कमाने का सिलसिला शुरू हो गया है। हम्म अब उसके अंदर मुख्तलिफ अदवार से आप गुजरे हैं। हम्म मैंने उस पॉडकास्ट में भी ये बताने की कोशिश की थी कि औरत और मर्द का जब आप मुकाबला करने की कोशिश करेंगे तो आप गलती कर रहे होंगे। हम्म आपको जो प्रॉब्लम पेश आ रहे हैं वो रिश्तों में है। हमारा जो मुआशरा है, कम से कम हम लोग जी। जिस मुआशरे में रहते हैं, वहाँ हम बड़े गुंदे हुए हैं रिश्तों के अंदर। हम्म और हमारे यहाँ उस तरह की डिविएशंस नहीं हैं कि मिसाल के तौर पर बेटी अलग रह रही है, बेटा अलग रह रहा है, घर वाले बिखरे हुए हैं। हम लोग बड़े जुड़े हुए लोग हैं। तो हमारे मसाइल जो हैं वो बाहर के किसी नारे या बाहर की किसी उठी हुई बात की बुनियाद पर जब यहाँ ला के उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करने की आप कोशिश करेंगे तो इससे ख़राबी पैदा होगी, बिल्कुल और ठीक। ख़ुद आपके अपने कॉज को भी कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, बल्कि हो सकता है नुकसान ही पहुँचे। तो करना क्या था? करना हमें ये था कि उसमें भी मैंने ये बताने की कोशिश की कि वो लोग जो इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, हमें ये बात हम किसी को नहीं कह सकते
कि आप मिसाल के तौर पे कहते हैं मेरे साथ ज्यादती हो रही है, तो मैं आपसे कहता नहीं, पहले तो पहले बैठ के मेरे साथ डिसाइड करो कि तुम्हारे साथ ज्यादती जो हो रही है, ये मैं फैसला करूंगा कि ज्यादती है भी या नहीं है। आपने कह दिया ज्यादती हो रही हो तो हो रही है, आप ही फैसला करेंगे। अब बात यह है कि इस ज्यादती पर बात कैसे करनी है, कहना क्या है, नैरेटिव क्या लेना है, नारा क्या देना है, हमने इसको उठाना कैसे है, तो वो तो हम अपनी माशरती अकदार तहजीब के अंदर रहते हुए करेंगे। उसके अंदर अगर आप गौर करें तो हमें दो जगह पर बड़े मसले हैं औरत और मर्द के हवाले से। एक है बाप और बेटी का रिलेशनशिप, और एक है शौहर और बीवी का रिलेशनशिप। इसी में ज्यादा मसले हैं। बिल्कुल ठीक। मैंने वहां पर यह कहने की कोशिश की थी, और अभी उसकी कल शायद या परसों को दूसरी किस्त भी आ जाएगी। अच्छा, ठीक है। उसमें यह बयान करने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी कि देखिए, आपको ये मसला है तो आप नारा ये लगाइए कि भाई हमारे यहाँ हर बच्ची को पढ़ाया जाना चाहिए। ये नारा है, मसला भी है, मसला एड्रेस भी होना है, चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारे यहाँ बच्चियों को उनके तमाम हुकूक मिलने चाहिए, यानी समेत विरासत के। रेलेवेंट बात है, हमारे यहाँ मसला भी है, हमारे खुदा का हुक्म भी है, अमल होना चाहिए उसके जहेज ऊपर, खत्म करो। समझ में आता है। जी जहेज पे आपने बात, अब जी। ये है बिल्कुल यानी टू द पॉइंट मसला जो पेश आ रहा है। बीवी को इंसान समझना है, वो आपके साथ एक पार्टनर के तौर पर आती है। आप एक कंपनी बनाते हैं, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी, जिससे आप ये मुआहिदा करते हैं कि अब हम दोनों मिलकर रहेंगे, और अब हम आगे हमारा प्रोड्यूस जो है उसको परवान चढ़ाएंगे, और इनको अपना नाम देंगे, इनके लिए मेहनत करेंगे, इनका फ्यूचर सिक्योर करेंगे और आगे लेके बढ़ेंगे। ये है हमारा मुआशरती निज़ाम, जो हमें दीन ने भी दिया है, इस्लाम ने दिया है, और हमने उसको जहाँ से अडॉप्ट किया। तो ये हमारा न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली exactly. अब इसको जब आप यहाँ से उठाएंगे कि अजीब व गरीब किस्म के नारे ईजाद करने शुरू कर देंगे, यानी आप ये कहेंगे कि अपनी रोटी खुद गर्म कर लो। भाई को कह रहे हैं बेशक आप, मैंने जब उनसे वहां पे उनके लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम असल में कह रहे हैं कि भाईजान अपनी रोटी खुद गर्म कर लो। अच्छा, मुझे लगा वो शौहर को कहते हैं। नहीं, ये मुझे तो उन्होंने क्लियर किया। अच्छा, ठीक है है, उसमें सही है। वो जिसको भी कहते हैं, बात यह है कि ये हमारे यहाँ कोई मसला है, यानी ये वो चीज़ें हैं जो हम म्यूचुअली एग्री करते हैं, बात करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, उन चीज़ों को घरों में बैठ के सेटल कर लेते हैं। किसी जगह कोई बांगड़ू किस्म का आदमी अगर आपको मिल गया है और वो नहीं सुनने के लिए तैयार, ऐसा भाई हो सकता है कोई। आम तौर से हमारे यहाँ बेटे, भाई, यानी पोते पोतियाँ, या आपके जो भांजे हैं, भतीजे हैं, भांजियाँ हैं, भतीजियाँ हैं, इनके मामले में कोई ऐसे रिजिड लोग नहीं है। हम अब ऐसा कोई रिजिड मामला नहीं है, खास तौर पे शहरों में तो बिल्कुल नहीं है। नहीं अच्छा, है। जिन नारों की आप बात कर रहे हैं, अगर आप 70-75% वो जो आपके गांव देहातों में बैठे हुए लोग हैं उनकी बात करें, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि उनका क्या ये इशू है। उनके यानी वहां बैठी हुई औरत का इशू क्या ये है कि मेरा शौहर जो है वो शाम को दिहाड़ी लेकर आएगा नहीं आएगा, या ये है कि मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म नहीं करूंगी। ये प्रॉब्लम पहले मुझे बताए ना कि कहाँ पैदा, वहां और तरह का इस्तेहसाल हो रहा है, और हो रहा है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसका जो मसला है उसको उठाएं, और अगर आपने कोई हेल्प करनी है तो ठीक जगह से कर सकेंगे। आप देखें इसका नतीजा क्या निकला। नतीजा ये निकला है कि जो नारे आपने लगाए हैं उसके खिलाफ एक रिजेंटमेंट पैदा हो गई, और वो रिजेंटमेंट इतनी बढ़ गई कि आपके उस बात में अगर कोई पॉजिटिविटी थी भी वो भी खत्म हो गई, तो वो भी खत्म हो गई। और अब मार्च का जो वो एक पूरा कॉन्सेप्ट है ना, उसी को लोगों ने इविल समझना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। तो वो औरत मार्च तो औरत का दिन है ना, मनाया जा रहा था, पहले भी था। आपने उसमें कुछ स्लोगन्स दे के एक तरह से वो उसके लिए वो खुद भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, चुटकी काटी है, ठीक है, यानी थोड़ा सा जरा एक हिलाने फ्लेयर की अप कोशिश किया है उसको कि यार आप लोग सुन जोड़ने की कोशिश की। तो मैं ना उस पर तबसरा कर रहा हूँ, ना उनकी किसी स्ट्रेटजी पे बात कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारी तहजीब का तकाजा ये है, हमारे दीन का तकाजा ये है, हम मुसलमान हैं, हमें ये इश्यूज अगर हैं तो हम इनको डिस्कस करें, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन फिर आपके पढ़े लिखे लोग बैठें और बैठ के उन चीज़ों को इशू बनाएं, उनके ऊपर कानून साजी करें, उसको और रास्ता तंग करें कि जहाँ से ये बेहतर किया जा सकता है। और ये सिर्फ क्या औरतों के साथ है, हमारे जैसे माशरों में जहाँ पे हम एक ख़ास प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, अभी पूरी तरह तरक्की पजीर नहीं हुए होते, वहाँ पर ये मसाइल हर तरह की जिन्स के साथ पेश आ रहे होते हैं। यानी मैं अज़राह तफन्नुन अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो ये वाले मसाइल जानवरों के साथ भी पेश आ रहे हैं। हम तो उनके हुकूक में भी बहुत पीछे चले गए हुए हैं। इसी तरह से वहाँ जो कुछ मखसूस नारे हैं जिन पर मैंने उसमें भी बात की थी कि आप अगर अपना बिस्तर उठाकर चौक चौराहे पर लाना चाहते हैं, अपने बेडरूम को उठाकर चौक चौराहे पर लाना चाहते हैं, तो ये मुआशरा आपको उगल कर फेंक देगा। ये तो इजाज़त नहीं देगा, दी भी नहीं जा सकती।
यानी बड़ी सादा सी बात है एहसन कि अगर आपको इस तरह का कोई मामला अपने किसी शौहर से पेश आ गया है, तो पहली बात तो आप ये समझें कि वो इंसान नहीं है, हम्म। यानी जानवर है ना, जो फिर अगर आपके साथ आपकी मर्जी के बगैर कुछ हो रहा है, आपको बताए बगैर कुछ हो रहा है, आपको आपका इस्तेहसाल किया जा रहा है, आपको इज्जत नहीं दी जा रही है, आपको एक बांदी बना के रखा गया है, तो ये तो एक जानवर का फेल है, इसका इंसान से ताल्लुक ही नहीं है। तो आप छोड़ें उस आदमी को और आगे बढ़ें। उसमें क्या मसले हैं कि हमारे यहाँ ये मुसीबतें हैं कि बेवा जो है वो एक गाली बन जाती है, हमारे यहाँ तलाक याफ्ता एक गाली बन जाती है। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। हम्म। तो आप उसको आसान करें, लोगों को ये बताएं कि भाई तुम ये बजाय इसके कि अपना बिस्तर उठाकर, अपना बेडरूम उठाकर चौक चौराहे पर लाकर लोगों से गुफ्तगू करो, तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है कि इस स्पेसिफिक इशू पर बात करो और ये बताओ कि भाई इस तरह के कुछ लोग भी पाए जाते हैं, उस पर कानून साजी करें, उनको रोकें, आपके लिए निकलने का रास्ता बेहतर करें। खुदा ने आपको रास्ता दे रखा है। तो मेरा बुनियादी मुकदमा ये है कि उनकी स्ट्रेटजी गलत थी। कि उनकी देखें, ये बात मैं किसी हक मांगने वाले को नहीं कह सकता कि यार तुम पहले ये स्ट्रेटजी अपनी ठीक करो फिर तुम्हें हक दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी स्ट्रेटजी आपके लिहाज से ठीक होगी। मेरी राय ये है कि अगर आप ऐसे कर लें तो आप शायद जल्दी नताइज पर भी पहुंचेंगे और बात बड़ी सीधी टू द पॉइंट होगी। आपको उसमें लोगों को कम्युनिकेट करने में आसानी होगी, लोग रिलेट कर सकेंगे आपके साथ। देखिए ना, आप जब एक बच्ची को ऐसन जो बैठी हुई है किसी दूर दराज के गांव देहात जी। में, उसके सामने एक रील जाती है और उसके ऊपर एक बैनर लिखा हुआ होता है और वो बैनर को देखकर ये समझती है कि अच्छा ये भी कोई हक है, तो आपने उसके लिए दुनिया और तंग कर दी है। ऐसे ही है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा उसने कि तो रोटी बना के देनी है। हाँ, और ये नहीं मैं कह रहा कि उसको बेहतर नहीं होना हाँ, चाहिए। देखें, इसका बिल्कुल। गलत मतलब नहीं लिया जाना चाहिए। वहां बेहतरी की गुंजाइश है, इससे किसी का इनकार नहीं है। औरत है, बच्ची है, बेटी है, इंसान है, उसे इंसान ही की तरह डील करना है। ये सब कुछ हो सकता है बेहतर स्ट्रेटजी के साथ, लेकिन उसको आप ये वाला नारा उसके फ़ोन पर पहुंचा देंगे, उसकी हथेली पर आ गया है, तो अब वो एक्ट करेगी। जब वो एक्ट करेगी तो उसको उससे ज़्यादा बुरा इस्तेहसाल रिएक्शन फेस भी करना आएगा। पड़ेगा जो वो पहले फेस कर रही थी, और आप बगैर तैयारी के उसको लेकर जाके एक मैदान जंग में खड़ा कर देंगे। आखिरी बात ये कि मुझे ये बताइए कि जो बुरा शौहर है, बुरा मर्द है, ये किसी दरख्त पर पलता है? इसी सोसाइटी में। भाई वो एक माँ के बतन से जी, पैदा होता है, एक बिल्कुल। औरत के बतन से पैदा हम्म। होता है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को हुकूक का मसला दरपेश है, उनको आपस में सेमिनार करने चाहिए, पेरेंटिंग की ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको माँ को बेहतर करना चाहिए। कल मेरी सोसाइटी में अगर माँ अच्छा शौहर प्रोवाइड करती है तो वो मसला उसको नहीं होगा जो इसके साथ था। हम्म। बिल्कुल। यानी माँ का ये काम है कि वो जिस चीज़ को ठीक नहीं समझ रही उसको अपने बच्चे की गुड़ती में शामिल कर दे, और वो कर सकती है, उसके तो हाथ में है वो फैक्ट्री लगी हुई। तो बुनियादी वजह यह है जिस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग मौजूद हैं उनके लिए कानून साजी करें, अच्छी जगह से उनको एड्रेस करें, उसके ऊपर बात करें, उसकी अवेयरनेस पैदा करें, कोई एतराज़ नहीं है। अपनी अखलाकी हदूद में रहकर करें, अपने माशरती हदूद के अंदर रहकर करें, अपनी तहजीबी सकाफती हदूद के अंदर रहकर करें, तो आपकी बात रेलेवेंट भी होगी, सुनी भी जाएगी, उसका कोई हल भी निकल आएगा। और दूसरी बात यह कि अवेयरनेस इधर दें अपने तबके में, यानी औरत के तबके में। मेरी बेटी जो है, आपकी बेटी जो है, इसी ने कल इस मुआशरे को माँ शौहर बना, देना है। बिल्कुल ऐसे। ऐसा ही है ना? हम्म। तो आप वहां से पीछे से प्रोड्यूस बेहतर करना शुरू कर दें। हम्म। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि क्योंकि उधर ट्रेनिंग ही नहीं हुई हुई, तो हम्म। माँ के साथ जो हुआ हुआ होता है, बेटा असल में उसके बदले बाकी सबसे ले रहा होता है। वो अपनी बीवी हम्म। से भी ले रहा, अपने हम्म। बच्चों की माँ से भी ले रहा होता है। हाँ, उसका एंड रिजल्ट होता है। तो ये बुनियादी बात थी हम्म। मेरी, जो मैंने उसमें बड़ी कोशिश की है मुख्तसरन बिल्कुल। उसको सम अप कर दूं। असल में ये मुख्तसरन हम कर तो देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर अब वो मसला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि ये मुख्तसर रहा नहीं है। इसका एक एक पहलू जो है उसके ऊपर कोई ना प्रॉपर लोगों को डिस्कशन करने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारे मुल्क में पिछले 75 साल से कुछ स्पेसिफिक लोगों को गद्दार कह दिया जाता है और कुछ कह दिया जाता है कि ये वेस्टर्न एजेंडा पे काम कर रहे हैं, ये ले आए हैं, अब ये एजेंडा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको भी इसमें से एजेंडे की बू आती है या गद्दारी की बू आती? ना मुझे कभी ये एजेंडे समझ में आए हैं, जी। ना गद्दारियाँ समझ में आई हैं। उसकी एक वजह है, देखें, ये वो सोसाइटी नहीं है कि जिसमें आप लड़ाई झगड़ा करते थे, फौजें तैयार हो जाती थीं, बंदे होते थे, बड़ी बड़ी आबादियां आप पैदा कर लें तो आप जाके तलवार पकड़ेंगे और किसी सरहद पर खड़े हो जाएंगे जी। और गले काट देंगे तो उसके बाद आप जीत जाएंगे। हम्म। ये जो अब हमारी दुनिया है जिसमें लकीरें लगी हुई हैं जी। और हम एक नेशन स्टेट्स के नेशन अंदर रह रहे हैं, स्टेट्स। इसके अंदर ये वाली बात जो है, ये अब मुमकिन कैसे है?
और अगर है, मैं ये नहीं कह रहा कि होती नहीं है, होती होगी, हमारे पास तो ना होने का कोई सबूत है और ना होने का। और मैं इस जगह पर खड़ा हूं कि जब मैं अपने बारे में ये पसंद करता हूं और आपके बारे में ये पसंद करता हूं और आप अपने बारे में ये पसंद करते हैं कि हमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना है, तो वहां से लगाना है जिसका सबूत है हमारे पास। हुस्न वरना ज़न रखना आज है। तो हम किसी चीज़ से गुजर जाएंगे, खुदा की बारगाह में नहीं गुजर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें, इसमें भी हम इस कदर आराम से इल्ज़ाम लगाते हैं, इतने सुकून से इल्ज़ाम लगाते हैं, और हम दूसरों के बेडरूम तक को डिस्कस करने बैठ जाते हैं, और कोई सबूत नहीं होता हमारे पास। तो आखिर खुदा की बारगाह में तो जाना है ना, एक मुसलमान माशरा है अगर आपका तो ये यकीन है। तो अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है? आपको किसी को कोई फंडिंग आ रही है, कोई एनजीओज बनी हुई है, कुछ और बना हुआ होंगी भाई, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। आपको ये पता चल गया है, आप ना शरीक हो। हम्म। यानी मेरी मर्जी के बगैर तो अब ये वो दुनिया तो नहीं है जिसमें तलवार रख के मुझसे कोई नैरेटिव मनवा लिया जाता है। आपको किसी नैरेटिव को अगर ख़त्म करना है, वो साजिश की बुनियाद पर आया है, वो किसी फंडिंग की बुनियाद पर आया है, तो आपको उसका काउंटर नैरेटिव ही देना पड़ेगा। हाँ, परसिक्यूशन से मसला हल नहीं होगा। कभी भी नहीं होता, हाँ, कहीं भी नहीं होता, दुनिया में नहीं हुआ। क्योंकि जहाँ पे भी परसिक्यूशन की वो तो बढ़ते ही हैं। वो बढ़ते वो हैं, तो नैरेटिव बढ़ता है। और फिर वो नैरेटिव ज़्यादा सरायत कर जाते जी। हैं। उसकी वजह ये है कि जो दूसरी तरफ खड़ा हुआ आदमी है, उसको ये लगता है कि अच्छा, इसका मतलब है कि कोई तो गड़बड़ है, कोई तो बात है इसमें जो कही जा रही है। तो मैं ये कहूँगा कि यार, होगा, इसमें इस बहस में हम क्यों पड़े? जिनके पास कोई सबूत है कि ये सब कुछ हो रहा है, वो सामने ले आए। और अगर एक एजम्पशन है तो ज़रूर आगाह करें, मुझे इस पर भी कोई एतराज़ नहीं, लोगों के मुतल्लिक आगाह करें कि भाई इस तरह की कुछ चीज़ें आ रही हैं, बाहर से ये चीज़ें आ रही हैं, कोई नैरेटिव लेके आया जा रहा है, तो आप लोग मोहतात रहें, ज़रूर करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन असल में ये आगाह करें कि भाई अपने दीन को खुद समझ लो, अपनी बात को खुद समझ लो, अपनी तहजीब को खुद समझ लो। दूसरों की तरफ भागने से तुम्हें कुछ नहीं मिल जाना, किसी के पीछे लग जाने से तुम्हें कुछ नहीं मिल जाना। नैरेटिव तुम्हारा होना चाहिए, मसला तुम्हारा होना चाहिए, चीज़ों की आगाही तुम्हें होनी चाहिए, और उन मसाइल को हल करने का जज्बा भी तुम्हारा होना चाहिए। तो मसला भी तुम्हारा जब होगा, और उसको हल करने के लिए जो टूल है वो भी तुम्हारा अपना होगा, तो फिर इसमें साजिश नहीं घुस सकती। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आप देख रहे हैं कि बाहर एक हवा चल रही जी। है, ह्यूमन राइट्स की एक अजीबोगरीब बहस है, जेंडर फ्लूइड की एक अजीबोगरीब हाँ। बहस है, अब एलजीबीटी बाइनरी की एक नॉन अजीबोगरीब बाइनरी किस्म की बहस है, ऐसे बाइनरी हर नॉन किस्म की हर किस्म हर किस्म के बिल्कुल मसले, ऐसे। और वहां पर एक इर्तिका भी हो रहा है। हाँ। क्योंकि उन सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ें जमूद का शिकार हो जाती हैं, वहां पर जब ये मसले हुए हैं तो उसके अंदर अब वो इर्तिका से भी गुजर रहे हैं, उसमें कुछ बेहतरियां भी कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को और रोक भी रहे हैं। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास उसकी चीप कॉपी आ जाती है। जी, बिल्कुल ऐसी। वो चीप कॉपी प्रॉब्लम बनती है। मैंने अभी आपसे जो पिछली सारी गुफ्तगू की, अगर आप गौर करें, तो ना मैंने औरत मार्च का इनकार किया है, ना मैंने ये कहा है कि ये बेहयाई कर रहे हैं, ना मैंने आपसे ये कहा है कि ये कोई फंडिंग है, ना मैंने आपसे कहा है कि बाहर से है। मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि ये बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ की औरतों के भी कुछ मसले हैं, जी। आपको एक आवाज़ उठानी है। आए मिल के बैठ के अपनी तहजीब में, अपने दीन की रोशनी में, अपने अखलाक के दायरे के अंदर इस पे आवाज़ उठाते हैं, और कोई मसला ही नहीं है। तो आपने क्या किया कि एक बुरी चीज़ को आप देखें, अब होता क्या है, मैकडॉनल्ड्स ने बर्गर बनाया और आपको पता चला कि हलाल नहीं है, जी। तो आप बर्गर खाना बंद कर देते हैं, हलाल मीट वाला बर्गर ढूंढना शुरू करते हैं। बिल्कुल क्या करते हैं? ऐसे ही हलाल मीट हलाल मीट ढूंढें। वही अच्छा, ऑप्शन। वही ऑप्शन है। अच्छा, आपको हलाल मीट नहीं मिल रहा, तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं यार सब्जी खा लो, फिश खा लो, अंडा खा लो, है ना, ये यही करते हैं। यहां पर भी यही है। मैकडोनल्ड तो नहीं बंद कर देते ना। तो आपको अगर कोई चीज बाहर से जो अच्छा है ले ले, जो बुरा है छोड़ दे। बिल्कुल। तो पैटी में तो कोई हराम हलाल नहीं है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि औरत मार्च, एक तबका कहता है कि ये हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हमने ऐसे उठानी है, आप ज़रूर उठाएं। आपने उसको औरत मार्च का नाम देना ज़रूर दें। अब मैं सिर्फ आपसे बात ये कर रहा हूं कि जो कुछ आप उठा रहे हैं, कम से कम अपने जो बैनर्स हैं वो ना कॉपी ले आएं। क्योंकि अगर आप वो कॉपी लेकर आएंगे तो इस माशरे में नहीं चलेंगे, इस तहजीब में नहीं चलेंगे, वो उठाकर बाहर फेंक दिए जाएंगे, और आप एक नई जंग का आगाज़ कर देंगे जिसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो आप अपने मामला उठाएं, अपने बैनर बनाएं, अपनी बात कहें, अपने हुकूक के लिए जंग करें, जो मर्जी करें। मैकडोनल्ड का बायकॉट किया हुआ आपने? नहीं, लेकिन आपको शायद इससे थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन सच बोलना चाहिए। बिल्कुल। मुझे ज़ाती तौर पर ये नहीं है कि अब प्लीज़ इसको ज़रा एक्सप्लेन करने दें। बायकॉट को देखते किस तरह से आप, ये बताएं। मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले इसको ज़रा हम यहाँ से देखें। जैसे ही मैंने आपसे ये कहा ना कि नहीं, मेरे जिस्म में एक झुरझुरी मची है ना, अच्छा,
इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि फौरी तौर पर ये लगता है कि अच्छा अगर ये बाइकआउट नहीं किया ना तो इसका मतलब ये है कि मैं इसराइल को सपोर्ट कर इसराइली लॉबी से बिलोंग करता है कहीं ना कहीं, है ना। इसके और खून मैं के कुछ फ़लस्तीन के कतरे खिलाफ जो हैं जी। और मैं फ़लस्तीन के खिलाफ। हाँ। अच्छा अब आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। हम्म, मैंने नहीं इसलिए आपसे कहा कि मुझे तो बाइकआउट करने की ज़रूरत पेश इसलिए नहीं आई कि मैं जंक फूड खाता ही नहीं। ओके। और नहीं खाता का मतलब ये नहीं है कि कोई हराम किया हुआ है, हम्म। मतलब मैं शायद महीनों हम्म। और शायद बाज़-औक़ात कोई साल में बिल्कुल कोई इस तरह की चीज़ होती है तो मुझे वो पसंद नहीं है, सही इसलिए है। मैंने बड़ा फ्रैंकली आपसे कह दिया कि ठीक नहीं। है, तो नहीं सो मेरा मसला ही बिल्कुल और ठीक, है, ठीक है। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन हम्म। जो लोग खाते भी हैं, मेरा कहना ये है कि प्लीज़ आप इसको हक्को बातिल की जंग क्यों बना लेते हैं? हम्म। फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, हम्म। तो आपको आगे बढ़कर उसकी आवाज़ उठानी है, आपको बात करनी है, आपको जैसे महज़्ज़ब कौमें करती हैं, हम्म। आपने महज़्ज़ब तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड कराना है, ये सब कुछ करें। हम्म। आपने किसी जगह पर इस तरह की कोई चीज़ अलामती तौर पर करनी है, हम्म। मिसाल के तौर पर कहते हैं 2 दिन हम ये करके एक अलामती इज़हार करना चाहते हैं, ज़रूर करें। जी। लेकिन मुस्तकिल किसी चीज़ को निकाल देना, बंद कर देना, ये आप जैसे मुल्क जो पहले ही कर्ज़ों पर चल रहे हैं, जिनके बेशुमार मसाइल हैं, जी। उनके रेवेन्यू से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम्म। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में या दुबई में जब ये हुआ है तो उससे तो बहरहाल कुछ रेवेन्यू का फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो जी। रेवेन्यू भी क्या है? हम्म। यानी एक फ्रेंचाइज अमाउंट है हम्म। जो आपने उनको पे करनी जो आप होती है, दे चुके हैं। जो आप दे चुके हैं, बिल्कुल। वो उनके पास तो जा चुकी है। हम्म। कुछ वो फ्रेंचाइज अमाउंट है जो आपने हर सेल पर उनको देनी है। हम्म। तो मेरे पास कोई फिगर्स तो नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है, हम्म। जितना कारोबार या काम हम करते रहे हैं ज़िंदगी में, तो मेरा हम्म। ख्याल ये है कि फ्रेंचाइज अमाउंट बाज़ यानी कोई 5-10% से ऊपर नहीं होती, नहीं बल्कि हो होती, सकता है इससे भी कम इससे हो, भी क्योंकि कम, बड़े बिल्कुल। इदारों में 2-4% पे हाँ, भी ये मिल जाती है। फ्रेंचाइजेस चल रही होती हम्म। हैं। आप ये देखिए कि मैं कहता हूँ, ये फ़र्ज़ कर लीजिए कि 20-25% भी हो। हम्म। ये जो 75% आपके मुल्क में है और जो लोग वहाँ पे नौकरियां कर रहे हैं, जिनके घर चल रहे हैं, एक आदमी के पीछे 5-10 लोगों का ख़ानदान कुंबा होता है जो ये काम कर रहा होता है। इनको भी तो देखना है आपको, हम्म। वरना आप भी फ़लस्तीन बनने जा रहे हैं फिर क्या? हम्म। तो इसमें मसला ये नहीं है। हम्म। फ़लस्तीन के मसले को हमने कहाँ से देखना है, हमने कैसे देखना है, हमने महज़्ज़ब कौमों की तरह एहतजाज कैसे करना है, हमने अपनी बात कैसे रिकॉर्ड करानी है, हम्म। हमने यूएन से कैसे बात करनी है, हमने अमेरिका से क्या कुछ कहना है, ये प्लान करें। जी। अच्छी तहज़ीब याफ्ता कौमों की तरह अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं हम्म। और उसको हमेशा किसी लिमिट में रखें। हम्म। यानी आप अलामती इजहार करते हैं, आप अपनी सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन या अनसेटिस्फाइड होने का एक इजहार है जो आप कर रहे होते हैं, वो किसी एक पहलू से होना चाहिए, किसी एक वक्त के लिए होना चाहिए, वो किसी चीज़ में बंधा हुआ होना चाहिए। आप देखिए ना कि आपने अभी देखा होगा ये जो पीएसएल का मामला चल जी। रहा था, जी। तो आपका पूरे का पूरा पीएसएल का एक जो बड़ी मुश्किल से आपने अपने मुल्क में शुरू कोई करवाया। इंटरटेनमेंट कोई चीज़ लेकर आए थे, और ये इंसानी ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें तो कोई शक नहीं है। जी। बिल्कुल। वो कमोबेश फ्लॉप हो गया सारे का जी। सारा इस मरतबा, और उसकी बुनियादी वजह ये हुई कि वो हाइप ही नहीं बन सकी और उसके अंदर कुछ एहतजाज होने लग गए, कुछ और मसले होने लग गए, लोगों ने जाना बंद कर दिया, सब कुछ हुआ। तो इससे क्या हम कुछ गेन कर रहे हैं, या इससे कोई वो बच्चों के मरने का मामला ख़त्म हो गया है? वो एक जुल्म है, बर्बरियत है। इससे ज़्यादा जुल्म और हो क्या सकता है कि आप नॉन कॉम्बैटेंट्स के ऊपर आप बंदूक उठा लें, आप बम मारने शुरू कर दें, आप फास्फोरस बम फेंकने शुरू कर दें। वो एक दुनिया की तारीख में स्याह बाब है जो वहाँ पर रकम किया जा रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं। जी। लेकिन क्या ज़रिए हो सकते हैं, सोचें, और तहजीब याफ्ता पढ़ी लिखी अच्छी महज़्ज़ब कौमों की तरह बैठकर सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। हमारा बस सिर्फ ये चलता है कि हम किसी भी चीज़ के मामले में तोड़ फोड़ दें, एहतजाज कर दें, उल्टी सीधी को हरकत कर दें, जलाओ घेराव कर दें, अपनी इमारतें जला दें, तो हमें ये लगता है हमने एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। ऐसा नहीं है। अच्छे तरीके हैं दुनिया में। जैसे मैंने आपको शायद एक दफ़ा ये जिक्र किया था कि जब ये एक वो तौहीने कुरान वाला शायद कोई वाक़या हुआ था, तो उसमें कतर ने ये ऐलान किया कि हम स्वीडन में, आई थिंक स्वीडन ही था, स्वीडिश ज़ुबान में कुरान मजीद का तर्जुमा करके तो 1 लाख कुरान मजीद वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, ताकि हम ये बता सकें कि हमारा मज़हब तो ये कह रहा है, हमारे खुदा की किताब तो ये कह रही है। अब आप ये देखें कि ये कितना खूबसूरत तरीका है अपनी बात पहुँचाने का, पॉजिटिव तरीका है कि भाई तुम्हें गलती लगी हुई है, ये क्या कर रहे हो, ये ऐसे नहीं है, ये बात तो हम कह ही नहीं रहे, तुम्हें किस बात पर गुस्सा आ रहा है, वो बात हमारे खुदा की बात ही नहीं है। तो ये वो तरीके हैं। इस तरह के 10 तरीके ईजाद करें, मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन आपके तो बिल्कुल पहलू में कश्मीर पड़ा हुआ है, आपके पहलू में अफगानिस्तान पड़ा हुआ है,
जाए वहाँ पे। फ़लस्तीन तो थोड़ा दूर है, हाँ, निकल जाए सरहद पार तो करके ज़रा इधर जाए कौन वहाँ। सा एहतजाज करना है? बिल्कुल ऐसे ही। इधर भी तो करना है ना। हम्म। तो मेरा कहना सिर्फ ये है हम्म। कि जो मर्ज़ी करें, हम्म। लेकिन किसी दायरे में करें, किसी इख्तियार के अंदर रहते हुए करें, किसी इस्तेहकाक से करें। तो ऐसन असल बात यह है कि इसके अंदर हम वो क्या चीज़ें हैं जिनको जो पॉजिटिवली कर सकते स्टेप्स हैं, क्या ले सकते हैं? और वो स्टेप्स लेने चाहिए। जी। मिसाल के तौर पर आप पूरा मुल्क ये डिसाइड करें कि भाई हमें ये एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर करेंगे कि हम अपना एक टाइम का खाना हम्म। उसको रोकेंगे हाँ, और उसके पैसे हम फ़लस्तीन पहुंचाएंगे। बिल्कुल मैं ऐसे। कहूँगा आपने एक पॉजिटिव काम किया है और इसको एक अलामती इजहार बना दें कि हम्म। पूरी की पूरी कौम ने यह फैसला कर लिया है कि वो 2 टाइम का खाना खाएगी, एक टाइम का खाना वो फ़लस्तीन को भेज रही है। तो हम्म। मैं कहूँगा ये पॉजिटिव जेस्चर है जी। जो आपने किया है। आपके डॉक्टर्स उठें और ये कहें कि जी हमें यूएन इजाज़त दें, हम वहाँ जाके मेडिकल कैंप्स लगाना चाहते हैं, हम चीज़ें करना। सो देर आर सो मैनी वेज हम्म। जो महज़ब तरीके से आप कर सकते हैं जिससे रिजल्ट्स निकलेंगे। हम्म। ये कुछ 2-4% जो उनको जा रहा है, इससे उनको नहीं फ़र्क पड़ेगा। और मैं आपको सच कोई बता रहा हूँ मेजर डिफरेंस कि नहीं है। उनका दुनिया भर में जो बिज़नेस है वो पाकिस्तान उसका अशर-अशीर भी नहीं ऐसे है। ही है, बिल्कुल तो ऐसे। दरख्वास्त सिर्फ ये है, कर हम्म। लें, हम्म। मुझे कोई इतराज़ नहीं करें, लेकिन उससे क्या कोई नतीजा निकल रहा है, उनको हम्म। कोई मैसेज जा रहा है, तो पूरी इस्लामी उम्मा मदद करे वहाँ से जहाँ से ज़रूरत है। हम्म। यानी सऊदी अरब हैं या यूएई है या जितने हम्म। अरब मुल्क हैं, हम्म। कतर है, इनके पास बहुत पैसे हैं, हाँ, तो वो एक इधर एहतजाज 500 कर लें। बिलियन डॉलर का एक फंड बनाए ना, और वो कहें कि हमने रफा की पट्टी के पास से जो इजिप्ट का एरिया है उसके अंदर हमने इनको शहर आबाद करके देना है, बिल्कुल। तो वो नहीं करते। तो ये है पॉजिटिव करने के हाँ। काम। और इन पॉजिटिव कामों से होता क्या है, मैं वो बताऊं, मेरा अपना एहसास ये है कि जितना प्रेशर पॉजिटिव काम डालता है ना, हम्म। नेगेटिव नहीं डालता। हमारी कौमी ट्रेनिंग ये हो गई हुई है कि हम नेगेटिव से अप्रोच करना चाहते हैं। हम्म। यानी हम वो बन गए हैं कि मिसाल के तौर पर मेरी गाड़ी लग गई है ना, हम्म। तो मैं उतर कर पहली बात ये कहूँ, जानदा नहीं तू मैनू, जी। बजाय इसके कि मैं उससे जाके हमदर्दी करूं, उससे पूछूं यार आपको चोट तो नहीं बच लगी, कोई गए हो। मसला तो नहीं जी। हुआ, कोई परेशानी नहीं है, हम्म। चीज़ है ख़राब हो जाती है। हाँ, नहीं, मैं उसको अपना एहसास दिलाना चाहता हूँ, अपने ऐसे ही। तफाखुर का निशान बनाना जी। चाहता हूँ, अपनी अप्रोच दिखाना चाहता हूँ। हम्म। इससे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ये ऐसे। अलामती इजहार अच्छे नहीं हैं, हम्म। इस पर काम करें। और मिसाल के तौर पर अगर सऊदी अरब और यूएई और ये बाकी अरब मुल्क ये फैसला कर लें कि इन्होंने अपने एक वक्त का खाना वहाँ पे, जो पैसे भी हैं, या आप ये कहें कि जो आदमी भी मैकडॉनल्ड्स जा रहा है, अब देखेंगे मैं आपको एक और बात बताऊँ, उसमें लोग ये कहेंगे कि आप मैकडॉनल्ड्स जा रहे हैं, ज़रूर जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं। आप जो मैकडॉनल्ड्स से मील खाएंगे उतने ही पैसे आप उनके लिए भी डोनेट करेंगे। डोनेट करेंगे। तो आप हुकूमत पाकिस्तान मैकडॉनल्ड्स और केएफसी के बाहर अपने बॉक्स रख दे ला के, हम्म। और ये कहे कि आपने 1,000 रुपए की मील खाई है, 1,000 रुपए आप हमें भी दे दें, हम्म। हम्म। और इसको एक एक मुहिम बनाए। तो बिल्कुल। मेरा कहना ये है कि जिंदा कौमों हम्म। में वो पॉजिटिव जेस्चर्स होते हैं जो हम्म। नया कुछ करते हैं। तो मैं मुहिम बनाना है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन हमने अपनी सोसाइटी को प्रेशर कुकर ज़रूर बना दिया हुआ है। वो देखे ना, आज भी अभी कल परसों एक बच्चे की डेथ हुई है डोर फिरने से, और आपको हर साल स्प्रिंग के मौसम में मिलता होगा कि डोर फिरने से बच्चे की डेथ हो जाती है। आप लोगों को पता होगा कि 90s के अंदर लाहौर के अंदर और पूरे पंजाब के अंदर बसंत बड़े अच्छे तरीके से मनाई जाती थी। बड़ा अच्छा एक समा क्रिएट होता था। वो हुआ ये कि इसी तरह के वाक़यात की वजह से उसको बैन कर दिया गया। अब पूरे पंजाब के अंदर इस तरह के इवेंट्स कहीं पे नहीं होते, और जिस पंजाब के साथ हम पहले जुड़े हुए थे उस पंजाब के अंदर जगह जगह पे फेस्टिवल्स होते हैं। आपके मुल्क को सरमाया जनरेट होता है, आपके बच्चों को कोई ना कोई फेस्टिविटी मिलती है जहाँ पे वो जाके थोड़ा बहुत इन्जॉय कर सकते हैं। होता क्या है कि जो एलीट्स के बच्चे हैं वो तो जाके दुबई में इन्जॉय कराते हैं, यूके इन्जॉय कराते हैं, अमेरिका। यहाँ का जो बच्चा होता है वो बेचारा पतंग ही उड़ा सकता है, और आपने उसको भी मना कर दिया कि तुमने पतंग नहीं उड़ानी, क्यों भी बच्चों की डोरें वो फिरने से गले कटते हैं। तो अब तुमने करना क्या है कि जी बैन है, तुम कर ही नहीं सकते। तो क्या बेहतर ये नहीं थी कि आप उसको उसका कोई ऑल्टरनेट दें, शहर के कोई 20 किलोमीटर दूर जाके एक विलेज बनाएं, वहाँ पे बसंत फेस्टिविटीज़ हों, वहाँ पे फूड स्टॉल्स लगें, फैमिलीज आएँ, झूले लगें। तो हम क्या करते हैं कि वो प्रेशर कुकर बनाते जा रहे हैं, और प्रेशर कुकर फिर आखिरकार फटते ही हैं। हमने हर मसले का हल ऐसा नहीं रखा हुआ है कि बंद कर दो। जी। दुनिया के हर मसले का हल हमारे पास ये है। हमने एक पॉडकास्ट में बात की थी कि जहाँ जो वो गलत कामों के बाजार थे आपने बंद किए, वो गटर बंद हो गए, हाँ, नतीजा क्या निकला कि सारे मुआशरे के अंदर वो गंद फैल गया। ऐसे ही है। आपने बिल्कुल ऐसे ही है। बसंत के ऊपर कंट्रोल नहीं करना, चीज़ें बेहतर नहीं करनी, फेस्टिविटीज़ जो भी हैं। अब ये कोई ये ना हो जाए कि मैं कुछ बसंत को बसंत सपोर्ट, कोई सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बसंत ऐसे ही है। देखें, इसका एक पहलू और भी देखना चाहिए।
हर चीज़ हम हुकूमतों पर भी डाल देते हैं। हम्म, मैं कल एक आम से किसी पुलिस वाले की वीडियो मुझे किसी ने भेजी, मैं देख रहा था। तो वो ये कह रहा था कि आप अपने मोटरसाइकिल के ऊपर एक वो तार है वो लगा लें, हाँ। तो आप इससे बच सकते हैं। हम्म, आपकी कौम को आप हेलमेट नहीं पहना सके जो उसकी बेहतरी के लिए है ना। ऐसे। यानी आपका सर ना फट जाए, आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, आपको मसला ना हो जाए, तो आप मोटरसाइकिल के ऊपर ये लाजमी क्यों नहीं करते? जो मोटरसाइकिल बना रहे हैं उनसे कहें कि यार ये बंदोबस्त करके भेजो। हाँ, बसंत का बंदोबस्त करके भेजना। नहीं, जो भी सेफ्टीज हो सकती ऐसे ही है, बिल्कुल वो ऐसे ही सेफ्टीज है। करें। हाँ 15 से 20 रुपए, वही पुलिस वाला बता रहा जी, था, मुझे नहीं पता, मैंने वीडियो में ही देखा कि 15 से 20 रुपए की तार है, वो एंटेना सा लग लगा जाता देते है, हैं। उसमें लग जाता है वो हर जिससे साल तार। ऐसे ही होता है कि एक आधा बच्चे की इस तरह से डेथ होती है, उसके बाद फिर ये अच्छा, इंतजामात होना अब शुरू हो मैं ये जाते नहीं कह रहा कि आप, अभी हमारे यहाँ क्या होगा कि एक बच्चे की जान गई है हैं। जी तो रोक दो। मैं आपको ये मिसाल दूंगा कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, कोई 4-4.5 हज़ार के करीब एक्सीडेंट में अमवात हो जाती हैं शायद साल की, जी, अराउंड। अराउंड इतनी हैं। बिल्कुल ऐसे ही गाड़ियाँ बंद कर दें, है। हाँ जी, फिर गाड़ियाँ भी बैन कर दें। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ऐसे ही सड़कें बंद कर दें। सही। नहीं है ना। जो लोग तेज़ गाड़ियाँ चला रहे हैं उनका आप चालान करते हैं, हम्म, उनको आप रोकते हैं, बिल्कुल। उनको आप जेल में डालते हैं। हम्म, जो गलत है, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, बसों वाले हैं, कुचल देते हैं बच्चों को, ये सब कुछ हो रहा होता है ना। बिल्कुल। तो आप उसको मैनेज करते हैं, आप बेहतर करते हैं, आप उसके ऊपर जुर्माने रखते हैं। भैया आप जाके उन फैक्ट्रियों को पकड़ें जहाँ पर इस तरह की डोरें और धातें बनाई जा रही हैं, बंद जहाँ पर करें, नहीं हो रहा। अच्छा, बिल्कुल ऐसे आपने गरीब के बच्चे को कोई फेस्टिविटी देनी है, ही। कोई इवेंट देना है, तो आप ये कहें कि यार ये जो हफ्ता और इतवार है, इस दिन ये बसंत मनाई आप जाएगी, स्पेसिफिक और जगह कर दें, 20 किलोमीटर स्पेसिफिक बाहर जगह कर निकाल दें। दें। मैं कहता हूँ सारे हाँ शहर में भी करें, तो उसको जी, मैनेज करें ना। आप ये कहें मैनेज कि करें, मोटरसाइकिल के ऊपर लोग बाहर ना निकलें 2 दिन के लिए, बिल्कुल ऐसे ही आप डबल सवारी पे भी तो पाबंदी लगाते पाबंदी हैं। लगाते आप ये कहें कि वो मोटरसाइकिल बाहर आएगी जिस पे ये एंटेना लगा हुआ हैं। होगा, हाँ। इसको हम मैनेज करेंगे, हम्म, 2 दिन के लिए फेस्टिवल होगा। ताकि वो आप प्रेशर उठा रिलीज के हो, उसको मोटरवे और इस तरह उधर के शिफ्ट एरियाज में करते हैं, पीछे ले जाएं, बिल्कुल ऐसे। गांव देहातों में ले जाएं, बड़े खेतों में सब ले जाएं। प्राइवेट सेक्टर पैसे देता है ये करने के लिए। आप तो हाउसिंग सोसाइटियों वालों को कहें, वो आपको फंड प्रोवाइड करेंगे, आप वहाँ पे जाके इस तरह के इवेंट्स करवाएं, आपकी गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। बल्कि आप हमारी बात पहुंचाइएगा, आप हमारी चीफ मिनिस्टर बीबी के सामने। आपको मैं बताऊं कि मैं, मेरा जहां तक लोगों से ताल्लुक है या जी बात होती है, तो मैंने तो इस पर हमेशा बात की है, और जी। ये हो सकता है कि अब आपकी इस पॉडकास्ट के बाद आपने मुझे इस देखा पर कि बड़ी कोई भी हम जो अपना वो वाला तबका है ना, हमने उससे सारी एंटरटेनमेंट ही छीन ली। सब कुछ ले लिया ना। हाँ और इसके नतीजे में हो क्या रहा है कि आप अंदर का वो जो एक जी। एग्रेसिव इंसान है हाँ, उसको मुसलसल फीड कर रहे फीड हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। और वो फिर कहीं ना कहीं निकलता है, क्योंकि उसके लिए एंटरटेनमेंट बची कोई नहीं जी, है। बिल्कुल। और ये इंसान की एक ज़रूरत है। आपको याद होगा हमारे डेफिनेटली। यहाँ हॉर्स एंड कैटल शो होता था, जी, हमारे यहाँ कौमी सनती नुमाइश हुआ करती थी, बिल्कुल। फोर्ट्रेस में इस तरह के अब वो तो हुआ बस करते 23 थे मार्च की हमारे यहाँ। परेड रहेगी। हाँ जी, लकी ईरानी सर्कस हुआ करती हाँ, थी लकी ईरानी यहाँ सर्कस थी, बिल्कुल चौबुर्जी ऐसे। लाहौर में। यस। वो जो उनकी बड़ी ग्राउंड है वहां पर एक हाँ, पूरा मेला लगा मेला करता लगा था, करता था, झूले होते। बिल्कुल ऐसे ही। सो हमने उन चीज़ों को, क्योंकि हम मैनेज नहीं कर सके, हाँ, हमारी मैनेजमेंट तो हमने पुअर कहा थी, खत्म ही कर तो दो। हमने उनको बंद कर बंद दिया कर है। इससे सोसाइटीज़ में प्रेशर्स बिल्ड होते हैं, हम्म, और ये प्रेशर बाज़ औक़ात, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप, कोई दीन आपको रोक रहा है, हाँ, कोई वो इस दीन कहाँ पर मुदाखलत करेगा? वो ये कहेगा आप गैर अखलाकी हरकत नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने हमारे यहाँ क्या होता है, फलां चीज़ में गैर अखलाकी हरकत की बंद हो, हम्म, ड्रामों में गैर अखलाकी हरकतें हो रही बंद कर दो, पूरे ड्रामे यूट्यूब बंद पे कर गैर दो। अखलाकी हरकतें बंद कर दो, हाँ, इंटरनेट पे गैर अखलाकी हरकतें हो रही है बंद कर दो। वो बच्चा और 10 जरिए निकाल लेता है। तो आप अच्छे बा अखलाक तरीके ढूंढें और उनकी तरवीज करें, जिससे आपके बच्चों को एंटरटेनमेंट भी मिले, उनका वो जो प्रेशर है वो भी निकले, बिल्कुल। और वो इस सोसाइटी में कोई अच्छा किरदार अदा करने वाले भी बने। डेफिनेटली, डेफिनेटली। ये हम काम ही नहीं कर रहे। वो भी एक, ये भी एक उसका पार्ट है, उस बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने का एक पार्ट है। तो अल्लाह करे कि इन चीज़ों की तरफ भी आए हमारी हमने सोसाइटी। तो स्कूलों में बंद कर दिए हैं सर। हाँ, यानी स्कूलों अब तो मैं में। ये देखता हूँ कि स्कूलों में जिस किस्म के इवेंट्स हमारे यहाँ हो रहे हैं, हम्म, वो इवेंट्स भी अब हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे इम्पोर्ट हैं। करने पड़ते हैं। हेलोवीन हो गया, आप लोगों के स्कूलों में होती होगी हेलोवीन, मेरे ख्याल में। ये देखे ना, हमसे थोड़ी बाद में आई है हाँ, हेलोवीन, ठीक है, हमने मिस कर दी। दिवाली है, हेलोवीन है। अच्छा, इसमें भी ना एक बात अब ये आ गई है, तो इसको भी क्लियर कर देते हैं। हम्म, ये जो त्यौहार होते हैं ना, ये हम्म, मट्टी से जुड़े हुए होते ओ यस। असल में हैं। मैं ये मजहब इसी पे के एम्फसाइज करना त्यौहार चाह रहा अलग था, हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इनका कोई ताल्लुक इससे नहीं होता कि फलां त्यौहार जो है वो ईसाइयों का है, फलां हिंदुओं का है, फलां मैं उन त्यौहारों की बात कर रहा हूँ जो त्यौहार होते हैं जी, सकाफती तहजीबी अकदार के अंदर रहते हुए। हाँ,
एक होती हैं आपकी मजहबी रसूमात, रसूमात। वो एक हम अलग चीज़ हम है। इलाकाई फेस्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं, इलाकाई त्यौहार, जैसे जैसे पंजाब का त्यौहार है बसंत हाँ, बारह। जैसे आपके हिंदू पंजाब में, जी मैं जानबूझ के हिंदू जी पंजाब जी बोल रहा जी हूँ, जी। हिंदुस्तान नहीं कह रहा, हाँ। हिंदू पंजाब में हम्म। भी साग खाया जाता है और इसी बिल्कुल मिट्टी से उगता है, बिल्कुल। और आपके यहाँ भी खाया जाता है। हम्म। सागतदार है। ठीक है ना। सागतदार अच्छा, है फिर। आपके यहाँ फेस्टिवल भी इसी मिट्टी से उगते हैं, हम्म। बिल्कुल यानी ऐसे ही वो है। सरसों की बहार के साथ जी एक त्यौहार बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये त्यौहार मिट्टी से उठे हुए होते हम्म। हैं। खुदारा अपने त्यौहारों को, या अपने उन ख़ास तौर पे त्यौहारों को जो सकाफ़ती तहजीबी किस्म की हाँ। चीज़ें हैं, या कोई माशरती समाजी चीज़ें हैं, उनको पोलिटिसाइज ना करें। पोलिटिसाइज ना करें, हाँ, वो प्रेशर उनको रिलीज करने मज़हब का के जरिया है। उसमें ना ना गूंदें। देखें, इससे बिल्कुल। आपको नुकसान होगा, हम्म। फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे ही है, आपकी बिल्कुल। शादियों की बेशुमार रसूमात हैं, जो आप अक्सर ये सुनते हैं कि हिंदुआना हिंदुआना। रसूमात हैं, जी। उसमें से जो गैर अखलाकी चीज़ें हैं उनको निकाल निकाल दें, दें, बिल्कुल जो ऐसे। खिलाफ इस्लाम चीज़ें हैं उनको निकाल दें, लेकिन वो फेस्टिविटी जो है उसको तो कायम रहने दें। और वो हमेशा माशरती होती है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि अरब आएंगे वहाँ से, वो उस्मानी आएंगे वहाँ से, खिलजी आएंगे अफगानिस्तान, इधर से अफगानिस्तान से और इससे, और वहाँ पर आपके यहाँ वो कोई तहजीब नहीं ले आएंगे, कोई सकाफत नहीं ले आएंगे। ये नहीं होता। वो आप ही के त्यौहार होते हैं, क्योंकि वो आपकी मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं। उनको रहने दें, उन हम्म। त्यौहारों को, उनके अंदर अच्छाई पैदा करें, अखलाक पैदा करें, उनको उस तहजीबी सर्कल के अंदर ले आएं, लेकिन कायम रहने दें। बिल्कुल। अल्लाह हमें तौफीक दे कि जो चीज़ें रह गई हैं हम उन्हें बचा सकें। और जवाद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, रमज़ान के महीने में आपने हमें टाइम दिया नहीं है नहीं, यहाँ पे आपका आने का। शुक्रिया, आपका शुक्रिया। और इनकी पॉडकास्ट का लिंक भी मैं मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस पर ज़रूर जाएं, उनको देखें। अब ये पराए हो गए हैं भाई, हमारे पास नहीं आया करेंगे, वहीं पे मिला करेंगे आपको। नहीं नहीं, बिल्कुल आप ही के पास आएंगे। नहीं नहीं, हज़रात फ़नून सर, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।